दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी मांडीखेड़ा अलाफिया हॉस्पिटल पर है और यहाँ आज मांडीखेड़ा में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कुछ सालों पहले हमारे नीम का गांव में भी इसी प्रकार हादसा हुआ था कि एक बौर में 3 लोगों की जो जान गई थी और आज यहाँ मांडीखेड़ा में 3 लोगों की जान गई है। एक का नाम रशीद है, एक का नाम मोनिश है और तीसरे का नाम है समीर। मतलब इस प्रकार हुआ था कि घर से कुछ ही दूरी पर बौर है और वहाँ सिंचाई के लिए गए थे, तो उसमें साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पर जैसे ही रशीद नीचे उस कुएं में उतरा तो उसके बाद तुरंत वहाँ पर उसमें गैस बना हुआ था, तो दूसरा भी उसको बचाने के लिए वहाँ पर उतरा, तो फिर वो भी तुरंत उसका भी सांस घुटने लगा, तो तीसरा भी इसी प्रकार उतरा। तो चौथा जब उतर रहा था तो वहाँ चौथे ने मतलब शोर मचा दिया और इधर उधर से लोग आ गए, तो उसको जैसे ही उतार रहे थे रस्सा वस्सा में बांध के नहीं, तो तुरंत उस चौथे इंसान ने भी ये बोल दिया कि मेरा दम घुट रहा है और मुझको बाहर निकालो, तो तुरंत उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद फिर यहाँ पूरे जब गांव में शोर मच गया तो गांव वालों ने सभी ने मिलकर दमकल विभाग को बुलाया, पुलिस को सूचना दी, तो वहाँ पर आया है और सभी ने आमजन लोगों ने उनको बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला तो उनकी वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। और इस वक्त अब हमारी मौजूदगी मांडीखेड़ा अस्पताल में है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए मैं ज़रूर दिखाता हूँ कि सच्चाई तह तक पहुँचना है। और हमारे साथ ही पत्रकार बिलाल जी हैं, ये यहाँ पर मौजूद थे, तो पूरी जानकारी हम इससे जुटाएंगे, इनसे पूछेंगे कि बिलाल भाई क्या क्या हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कांग्रेस की नेत्री यानी युवा नेत्री नेहा खान के पिताजी रशीद, उनका डेथ हुई है, यानी हम यूँ कहें कि वो शहीद हुए हैं। और एक हमारी हदीस में लिखा हुआ है कि जो पानी में डूब के मरता है, यानी कुइया में पानी में डूब के मरता है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो बिलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल जी, ये हमारे बिलाल जी साथी हैं, तो बिलाल जी क्या क्या हुआ था? देखिए, मेवात के लिए बड़ी दुखदाई ये घटना है। एक किसान रशीद नाम का किसान है, जो कांग्रेस नेत्री नेहा खान के पिताजी हैं। वो सुबह अपने खेतों को सींचने के लिए अंदर उस कुएं में उतरे थे, तो उसके बाद में वो वापस लौट कर नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो वहाँ कुएं में ही बेहोश हो चुके थे। उसके बाद में फिर जब दूसरा लड़का वहाँ पहुँचा तो वो भी नहीं निकल पाया, तीसरा गया वो भी नहीं निकल पाया। अगर चौथा फिर उसमें उतार कर देखा तो तब इनको पता चला था कि भाई इसमें कोई जहरीली गैस वगैरह बनी हुई है। यानी कि चौथा व्यक्ति जब नीचे उतारा गया तो उसने बोला कि भाई मेरा दम घुट रहा है, तो उसको जल्दी से बाहर निकाला। गांव वालों को जैसे सूचना लगी, आसपास के गांव के काफ़ी लोग वहां मौजूद हो गए। रही बात, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। दमकल विभाग की जो टीमें हैं, जो बचाव राहत कार्य के लिए जो टीमें लगाई जाती हैं, लगभग सारी टीमें पहुंची हैं और अब जो है तीनों शवों को जो है डेड बॉडियों को कुएं से बाहर निकालकर अलाफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा की, जो अभी आप लाइव रिपोर्ट दिखा रहे थे, यहाँ की ये तस्वीरें हैं। बाकी मेवात के लिए बड़ी दुखदाई घटना है और हमारी सरकार से भी मांग है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो मृतक हैं वो किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए। जो बिलाल जी, सुबह का किस वक्त का ये हादसा है, किस टाइम है? करीब 10 बजे का ये हादसा जो है बताया जा रहा है। तो सुबह 10 बजे मुझे भी थोड़ी लेट ही सूचना लगी थी, मैं भी थोड़ी लेट ही पहुंचा था। बाकी तब तक जो डेड बॉडी है अलाफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में आ चुकी थी। अगर वहां मौके पर बात करें तो हमारे मेवात के काफ़ी साथी जो पत्रकार हैं वो वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने सारा लाइव अपडेट इस मामले में दिया है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार को इन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान की अपने खेत में यानी कि बोर को सही करते हुए कुएं में जाने से जो है 3 लोगों की ये मौत हुई है, दर्दनाक हादसा है। तो हरियाणा सरकार इस परिवार को उचित मुआवजा दे। तो बिलाल जी ने कहा है कि भाई हमारी सरकार से अपील है कि इन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और बिल्कुल इनको उचित मुआवजा दिया जाए। इरफान एडवोकेट वकील साहब, ये हादसा जो हुआ है बहुत बड़ा हादसा है। एक मेवात में एक साथ 3 मौत होना, और कुछ दिन पहले भी कई घटनाएं आई हैं। नीम का गांव में भी हुआ था, आज यहाँ हुआ है। किस प्रकार हुआ था और कब हुआ था? मतलब एक दूसरे के उतर जाने के ऐसे मौत? ये करीब 10 बजे का वक्त था।
ये जो रसीद है इसका एक बोरवेल था, उसमें अपनी सफाई के लिए वहाँ गया था। जब भी सफाई के लिए उसमें उतरा तो उसमें पता नहीं क्या हो, इसका दम घुटने लगा तो उसने आवाज़ शोर किया, बचाओ बचाओ। जब शोर किया तो ये लड़का समीर और मोनिस इसको बचाने के लिए पहुँचे तो ये भी बोरवेल में उतर गए। वहाँ पर और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। जब इन तीनों की आवाज़ नहीं आई तो शौकीन को इन्होंने उतारना चाहा। जब शौकीन को उतारा तो रास्ते से ही शौकीन ने बचाओ बचाओ का शोर किया तो इसको वापस निकाल लिया चौथे बंदे को। तो इन तीन की वहाँ मौत हो गई। बाकी अच्छा, रसीद के अलावा दो और कौन थे, क्या नाम? मोनिस और समीर। समीर और तो जो चौथा उतर रहा था वो वापस आ गया, वो सही सलामत निकाल लिया। हाँ, ये समीर जो है वो लड़का मांडीखेड़ा का, ये जो मोनिस है वो यूपी का रहने वाला है, यहाँ फैक्ट्री में काम करता है। हाँ, किस वक्त की बात है? करीब 10-10 बजे। 10:15 बजे। हाँ, सुबह। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये किसान हमारे भाई हैं जो मरे हैं, आज शहीद हुए हैं। अब सरकार से अपील क्या है? हम भी अपील करते हैं कि सरकार इनको से अपील है कि इनकी जितनी मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए। जो रसीद है इसके कोई लड़का नहीं, इसकी बेटी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और जो दोनों लड़का हैं, नौजवान लड़के हैं, अभी तो अनमैरिड हैं, दोनों अनमैरिड हैं। तो वकील साहब का कहना है कि देखिए रसीद पर कोई लड़का नहीं है, लड़की है। का जो हाँ, सोर्स था वो खेती बाड़ी का था, जो इसको खुद अकेला करता था। बाकी इसकी बेटी है। नेहा बेटी इनकी है। हाँ, इनकी। जो कांग्रेस की नेत्री है। हाँ। अच्छा वकील साहब, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अब वक्त हो गया है, लगभग 4 का टाइम हो रहा है, समथिंग 4 बज रहे हैं, तो अभी तक कांग्रेस का नेता यहाँ पर कोई आया है इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए? भाई इतनी घटना, ऐसी घटना हो गई गाँव में। मुझे पता नहीं नेता कौन आया कौन ना आया। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर अभी तक कोई बड़े नेता कांग्रेस आया है। अच्छा, और हबीब भी आया था, वो तो मैंने देखे। बाकी मम्मन को मैंने नहीं देखा। मम्मन नहीं आया अभी? नहीं आया, मुझे नहीं। तो देखिए अब ये सुबह से ही पूरी मेवात में बहुत बड़ा एक घटना घटी है, हादसा हुआ है और शोक की लहर दौड़ गई है मेवात में, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर कांग्रेसी नेता नहीं आए हैं। वकील साहब का कहना है कि नसीम और हबीब यहाँ पर आए हैं इस दुख की घड़ी में, उस नेहा बेटी की उस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए। और भी यहाँ पर जो रसीद भाई शहीद हुए हैं उन पर एक भी लड़का नहीं है और लड़की ही लड़की है, और उनका जो कमाने का सोर्स था वो खाली जमींदार था और कोई सोर्स नहीं है। और आप लोग भी उनके हक में उनके दुआ करें, और मैं भी दुआ करता हूं, और आप भी लोग भी दुआ करें और उनका सहयोग करें। और वकील साहब का कहना है कि हम सरकार से और आप लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी सुनी जाए और उनको मतलब शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, हदीस में लिखा है कि जो पानी में डूब कर मरता है तो वो शहीद कहलाता है। और आप भी कमेंट करके इनके हक के लिए दुआ करें।